संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में नारद जी का सर्वत्र ही वो कृपा का वर्षण देखा जाता है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सकामी हो, निष्काम हो, राजा हो, राजा के पुत्र हो, पापी हो, या फिर बहुत ज्ञानी क्यों ना हो, किसी सेक्टर को छोड़ा नहीं। सकाम भक्त मतलब ध्रुव जी पर नारद जी की ही कृपा का वर्षा हुआ। तब कहीं ध्रुव जी ने जाकर जो वन में तपस्या की और 6 महीने में ही 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। नारद जी ने ही ध्रुव जी पर कृपा की, उनको मंत्र प्रदान किया। भाई ये कृपा क्या होती है? गुरु जी ने फल दे दिया, एक कपड़ा दे दिया, एक गिफ्ट दे दिया, हाँ ये कृपा हो गई है ना। और किसी किसी कृपा तो वो टिक्की गोलगप्पे में फंसी पड़ी है ना। गुरु जी काम बन नहीं रहा, तेरी कृपा अटकी पड़ी है, तू टिक्की खा, देख कृपा हो जाएगी, है ना। समझ गए ना? समझाना नहीं पड़ता, सब समझदार हैं। नारद जी के द्वारा मंत्र प्रदान किया, सतयुग की बात है। इतना सुंदर श्रेष्ठ मंत्र, और कितने श्रेष्ठ नारद जी जैसे गुरु जी। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते, बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, सतयुग की कहानी। उन नारद जी की कृपा से ध्रुव जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ना। सामने भगवान आए, ध्रुव जी का कंठ हिल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई पढ़ाई लिखाई शिक्षा कुछ हुई नहीं। क्या कहूं, कैसे वर्णन करूं, समझ नहीं आ रहा। भगवान ने अपना शंख जो कपोल पर लगाया, सारा ज्ञान संचारित हुआ, और उस ज्ञान को संचरित करते हुए श्री ध्रुव जी 14 श्लोकों में उन्होंने भगवान की जो स्तुति की, और उस स्तुति में ध्रुव जी ने एक सिद्धांत को प्रतिष्ठित कर दिया। देखो सीधी सीधी कथा तो सब लोग सुनते हैं, टीवी में भी होती है। अब यहां पर श्री राधा माधव गौड़िया मठ में आए हो तो गौड़िया सिद्धांत को श्रवण करो। और आप सब लोग जानते हैं श्री राधा माधव गौड़िया मठ में सुबह शाम कौन कथा करता है? कौन करता है? अच्छा पता है सबको कौन करते हैं? तो मैं साथ में बैठा हूं ना, एयर ड्रॉप हो रहा है। जिसके पास आईफोन है उसको पता है एयर ड्रॉप क्या होता है। ये सारी कथा यहीं से आ रही है। उन ध्रुव जी ने एक सिद्धांत प्रतिष्ठित किया, परम दृष्टा निवर्तन्ते। परम दृष्टा निवर्तते मतलब क्या? जब श्रेष्ठ रस प्राप्त हो जाता है तो निम्न रस अपने आप ही फीका पड़ जाता है कि नहीं? रोज भंडारे में खिचड़ी पापड़ दे दो, और कल कृष्ण जन्म वाले दिन बढ़िया बढ़िया पूड़ी मालपुआ खीर ये सब हो, फिर खिचड़ी को कौन देखेगा? स्टॉल खाली पड़ा है। और श्रेष्ठ रस मिल गया ना तो रोज आके कहेंगे प्रभु जी वो दोबारा कब बनेगा? बस ये श्रेष्ठ रस प्राप्त करना ही मुख्य बात है। अभी तक ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे अपनी कामना पूर्ति के लिए। अब भगवान का जब दर्शन किया, पहले तो उन्होंने एक श्रेष्ठ बात को कहा, ध्यान से सुनना। स्थान अभिलाषी स्थिति तपस्या हम तम प्राप्तवान देव मुनंद गियम काचम विचिन्पे अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मेरे को आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था। अभी आपको देखकर मुझको दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। ध्रुव जी कह रहे मैं कांच के टुकड़े के लिए वन में आया था। तो ध्रुव जी वन में किस लिए आए थे?
एक ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा जहां पर मेरे पूर्वज आज तक कभी ना बैठे हो। ये वचन कह के ध्रुव जी ने अपने पिता उत्तानपाद के आसन को, उनके पिता स्वयंभू मनु के आसन को, उनके पिता श्री ब्रह्मा जी के आसन को भी भगवान की दर्शन के तुलनात्मक रूप में निम्न मान लिया। काचम विचिन्पे अपि दिव्य रत्नम, मैं वो कांच के टुकड़े के लिए आया था, अब मुझको दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। इससे ध्रुव जी पहले तो सकाम भक्त थे, अब भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं। स्वामी कृतार्थ तो अस्मि वरम न याचे, मुझको वर नहीं चाहिए और ना देना। अब ये परिवर्तन हो गया, किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से, अपने तपस्या से नहीं हुआ। और परम दृष्टा निवर्तन थे, श्रेष्ठ रस प्राप्त हो गया। भगवान का दर्शन के सामने सब फीका है। और यहां पर ध्रुव जी ये भी सिद्धांत बतला रहे हैं कि न नाग प्रेष्टम ना च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम व समंजस्य तब विरकांक्ष से। जहां पर वृतासुर जी ने ध्रुव पद को, ब्रह्मा जी के पद को, पृथ्वी के राजा के पद को, रसतल के राजा के पद को, समस्त सिद्धियों को भी क्या कर दिया? निम्न रस माना, छोटा रस माना। तो ध्रुव जी ने वो सब के कांच के टुकड़े को बोलकर भगवान के दर्शन को ही श्रेष्ठ माना। लेकिन फिर एक और श्लोक में परम दृष्टा निवर्तन थे, भगवान के दर्शन को भी निम्न मारकर एक श्रेष्ठ रस का वहां पर उन्होंने स्थापित किया। वो क्या? भक्तिमय परिवर्तम तोय में प्रसंगो भूयात आत्मात्मा अमला शयनम। आप मुझको अपने भक्तों का संग प्रदान कर दो, वो भक्त जो निरंतर आपकी कथा को सुनाते चले जाते हैं, ऐसे भक्तों का संग मुझको प्रदान करो, मैं उनके निकट बैठकर निरंतर आपकी कथा ही सुनता चला जाऊं। भक्ति में परिवर्तन तोय में प्रसंगो। तो कृष्ण कैसे, भगवान कह सकते हैं ध्रुव मेरा दर्शन अपने आप में सबसे बड़ा होता है। प्रभु वो ठीक है, अपने स्थान पर है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है उन भक्तों का संग। ये भगवान ने गीता जी में जो कह दिया ना, परम दृष्टा निवर्तन थे, ये एक बैरोमीटर है जहां पर ध्रुव प्रहलाद जी सब ये दिखला रहे हैं। श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी अपने जीवन चरित्र से हम साधकों को शिक्षा देने के लिए सब क्रिया को दिखला रहे हैं। अब ये नियम सभी भक्तों पर लगेगा, श्री कृष्ण पर भी है। रसो वैसा, सारे रसों को आस्वादन करने वाले हैं। लेकिन जहां पर सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु जी के स्वरूप वो क्या है? परम दृष्टा निवर्तन थे। न जाने राधा प्रेम आछे को तो बल से बले अमा सदा करे विवल। राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। सारे रस के आस्वादन करता श्री कृष्ण हैं। श्रृंगार रस, मधुर रस को आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण हैं। लेकिन जब राधा जी की ओर देखते हैं, परम दृष्टा निवर्तन थे, वो भाव प्राप्त करने की लालसा कर बैठते हैं। मेरा भाव तो निम्न है, आपका भाव कैसा है? श्रेष्ठ है। राधिका अनुराग वांछा जे करे, देवादि देव गौरचंद्र गौरी दास मंदिरे। परम दृष्टा निवर्तन थे। तो गुरु जी क्या, नारद जी, उनका कार्य क्या है? जो हमारे निम्न रस को भी गौण करके मुख्य रस को श्रेष्ठ कर दें। ये ध्रुव जी पर नारद जी की कृपा हुई।